अभ्यासी 28 कक्षा 10वीं हिंदी भाषा 2 में आज हम पाठ्यपुस्तक के दीर्घ उत्तरों पर अभ्यास शीट का कार्य अभ्यास हेतु करेंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसे शुरू करते हैं। ममता कहानी। प्यारे बच्चों, ममता कहानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई है और इस कहानी का जो अति महत्वपूर्ण बड़ा प्रश्न है वो है ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आम ही देखने के लिए मिल जाता है, इसलिए आप इस बड़े प्रश्न को अच्छे से याद करें, पॉइंट बनाकर लिखें। जिस तरह ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। ममता श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है। ममता इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर हमारे समक्ष आती हैं। समय को ध्यान में रखते हुए हम इस अभ्यास शीट में सिर्फ हेडिंग्स या जिसे हम बोलते हैं पॉइंट्स ही देखते चलेंगे। जिस तरह पहला पॉइंट बताया गया है कहानी की प्रमुख पात्रा। ममता इस कहानी की प्रमुख पात्रा है। बाकी आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और उनसे अच्छे से याद कर सकते हैं, या आप हमारी हिंदी की वेबसाइट www.hindilth.blogspot.com पर भी इस कार्य की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एक विधवा कन्या। ममता एक विधवा कन्या है, वो चूड़ामणि की इकलौती विधवा पुत्री है। स्वाभिमानी भारतीय नारी। ममता जो है वो स्वाभिमानी भारतीय नारी की प्रतीक है। राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण। ममता में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। धर्म परायण, वो अपने धर्म की पक्की है, वो बिल्कुल भी नहीं डोलती। परोपकारी, वो दूसरों पर कल्याण करने वाली है। जब उसकी झोपड़ी में जो है संरक्षण लिया जाता है तो वो जो है परोपकार की भावना से संरक्षण देती है। दूसरा है ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पहला है आदर्श जीवन जीने की शिक्षा, कर्तव्य पालन व त्याग की शिक्षा, अतिथि देवो भव कि अतिथि जो है वो भगवान के बराबर होता है, भ्रष्टाचार का विरोध तथा देश प्रेम की शिक्षा, धार्मिक भेदभाव को दूर करना। और इस तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिसे आप और डिटेल में लिखोगे। आप अपनी स्क्रीन पर इसे डिटेल में देख पा रहे हो। तीसरा जो है हमारे पास अगला लेसन है अशिक्षित का हृदय। कहानी जो है ये विश्वम्भना शर्मा कौशिक जी की लिखी हुई है। मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। मनोहर सिंह के चरित्र की विशेषताएं आओ देखते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र। मनोहर सिंह अशिक्षित का हृदय कहानी का प्रमुख पात्र है। परिवार से के सुख से वंचित। मनोहर सिंह परिवार के सुख से वंचित है। वह अकेला रहता है, परिवार का कोई सगा संबंधी नहीं है। गांव में एक दो दूर से के संबंधी हैं जिनसे भोजन बनवाकर वह अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा है। ऋणी, उस पर कर्ज है। प्रकृति प्रेमी। मनोहर सिंह प्रकृति प्रेमी है। स्वाभिमानी है। उपकार को मानने वाला। प्यारे बच्चों, यदि आप इन बड़े प्रश्नों को इस तरह पॉइंट बनाकर लिखोगे तो आपके अंक जो हैं यहाँ पर अच्छे आने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। तेजा सिंह का चरित्र चित्रण। कहानी का प्रमुख पात्र। तेजा सिंह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। समझदार बालक है, भावुक है, प्रकृति प्रेमी है और साहसी है। तीसरा प्रश्न है अशिक्षित का हृदय कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य निम्नलिखित है। प्रकृति के साथ मनुष्य के प्रेम पर प्रकाश डालना, ऋण न लेने की प्रेरणा, निस्वार्थ प्रेम। और इस तरह से हम इसे जो है 3 पॉइंटों में हमने यहाँ बताया है। आप और भी पॉइंटों को यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पर सारांश दे दिया है, अर्थात इन पूरी पंक्तियों का निचोड़। अगला प्रश्न है दो कलाकार कहानी में से, जो कि मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई है। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करें। इसका उद्देश्य मानवीय गुणों पर प्रकाश डालना, कला की अदम्य परिभाषा को व्यक्त करना और सारांश जो है इसमें बताया गया है। दो कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चरित्र चित्रण करें। दो कलाकार कहानी की प्रमुख पात्रा, सच्ची समाज सेविका, मानवीय गुणों से भरपूर, ममत्व की भावना से परिपूर्ण, चित्रा से बड़ी कलाकार। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें और डिटेल में जो है अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगला है नर्स कहानी।
नर्स कहानी सिस्टर सुसान का चरित्र चित्रण। कहानी की प्रमुख पात्रा मानवतावादी, बाल मनोविज्ञान से परिचित, ममत्व की भावना से परिपूर्ण, कर्तव्य परायण जो है। इस तरह से सिस्टर सुशान के यहाँ पर 5 हमने पॉइंट बनाकर उसके चरित्र को परिभाषित किया है। नर्स कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। नर्स के सेवा भाव तथा ममता को रोगी के हित में प्रस्तुत करना, बीमार बच्चों की मनोदशा का चित्रण, परोपकारी तथा संवेदनशील बनने की शिक्षा। मित्रता निबंध में से देखिए, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं। पहला है सच्चा पथ प्रदर्शक। सच्चा मित्र हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। वह विश्वास पात्र होता है, आंतरिक स्नेह करने वाला, जो अंदर से भी है वो अपने दिल से हमें प्यार करता है। साहस सहानुभूति से परिपूर्ण, सहानुभूति से परिपूर्ण, हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी ना हो। सारांश, दो विभिन्न प्रकृति के लोगों में परस्पर प्रीति और मित्रता बनी रहती है। उदाहरण पर शायद स्पष्ट कीजिए। ये आवश्यक नहीं कि मित्रता एक ही प्रकार के स्वभाव तथा कार्य करने वाले लोगों में हो। मित्रता भिन्न प्रकृति तथा व्यवसाय के लोगों में भी हो सकती है। इस तथ्य को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सकता है, जैसे राम तथा लक्ष्मण की मित्रता और अकबर तथा बीरबल की मित्रता। इसे डिटेल में जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपने जो है पाठ पढ़ते समय भी इसे देखा होगा, सुना होगा। मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वह हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का ना हो, वह सद्गुणों से परिपूर्ण हो, उसमें माता का सा धैर्य तथा व्यक्तित्व की निपुणता होनी चाहिए। एक सच्चा मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान हो, विश्वसनीय हो। वह हमारे भाई जैसा हो, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। वह प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय, मधुभाषी तथा सत्यनिष्ठ होना चाहिए। राजेंद्र बाबू निबंध में से आइए देखते हैं। राजेंद्र बाबू की शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। शारीरिक बनावट, वेशभूषा तथा स्वभाव, हमने यहाँ 3 पॉइंट बनाए हैं जिसे आपने और डिटेल में आगे लिखना है। पाठ के आधार पर बताएं कि राजेंद्र बाबू की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन। श्रमामयी, वो श्रमा करने वाली है, ममतालु है, विनम्र है, सरल हृदय है, धार्मिक भावना से परिपूर्ण है, जिसे आपने और डिटेल में आगे लिख देना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी तरह है गुरु नानक देव जी का निबंध पाठ, डॉक्टर सुखविंदर कौर पाठ। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये देखते हैं। पहला पॉइंट है समाज में अनेक बुराइयों का बोलबाला था। अनेक जातियों तथा संप्रदायों में समाज का विभाजन, लोगों की रूढ़िवादी सोच, धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला, शासकों के द्वारा आम जनता का शोषण। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखें। आदि ग्रंथ साहब में स्थान, सृष्टि, जीव तथा ब्रह्मा के संबंध में चर्चा, अकाल पुरुष के स्वभाव का वर्णन, माया से दूर रहने का उपदेश, अद्भुत तथा अनूठी शैली। सूखी डाली एकांकी में से आइए देखते हैं। मंजली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषताएं इस कहानी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती हैं? एकांकी की प्रमुख पात्रा है, विनोदी है, आनंदमयी या खुश रहने वाली है, दादाजी का सम्मान करने वाली है, परिवर्तनशील स्वभाव वाली है। सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अश्क जी के द्वारा रचित शिक्षाप्रद रचना है। बुजुर्गों का सम्मान करने की शिक्षा देती है ये एकांकी। संयुक्त परिवार में रहने की शिक्षा है। विद्या का घमंड नहीं करने की शिक्षा। पारिवारिक संघर्ष को सूझबूझ से हल करने की शिक्षा। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्तचरों के द्वारा सोना स्मगल होने की खबर मिलना, मौके को हाथ से ना जाने देना, तस्करों द्वारा सोने को स्मगल करने की कोशिश करना, तस्करों पर फायरिंग, जीप लुढ़क कर खड्डे में गिरना, तस्करों की घेराबंदी और उनकी गिरफ्तारी। और प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने जो है आज की इस अभ्यास शीट में उन प्रश्नों को देखा है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप भी इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास करें। इस पूरी की पूरी जो है स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड को, इस पूरे लिखती कार्य को करने में जो हमारी मदद की है वो पूजा रानी हिंदी शिक्षिका
सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोड़ा होशियारपुर है। और आप इस अति मेहनत से तैयार की गई स्लाइड को अच्छे से अभ्यास हेतु प्रयोग में लाएंगे और आप बड़े प्रश्नों को पॉइंट बनाकर परीक्षा में लिखेंगे। आप लिखकर भी इनका जो है अभ्यास करें ताकि आपको परीक्षा में लिखते समय किसी तरह की गलती का सामना ना करना पड़े। अगली कक्षा में एक और उपविषय के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।